प्यारे बच्चों, मैं सतीश सर बेस्ट क्लासेस अकाडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 का भाग 2 पढ़ेंगे। प्रश्न 3 से पढ़ेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न 3 क्या है। तो प्रश्न 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक संकर युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो प्रश्न 1 और 2 आपको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके बताए थे। उसमें चूंकि 2 रैखिक ठीक है संकर दिया गया था। इसमें आपको क्या करना है, जो भी वाक्य प्रश्न है, प्रथम समस्या प्रश्न है, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, रैखिक संकर में व्यक्त करना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या की बात किया दोस्तों, 2 संख्याओं की बात किया है। आइए हम हल करते हैं। आपको तो मालूम नहीं है कौन 2 संख्या, इसलिए हम मानेंगे कि माना दो संख्याएं x तथा y है। ठीक है दोस्तों, x तथा y है। तो प्रश्नानुसार आइए देखते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न जो कहता है, पहला कंडीशन क्या है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। अंतर में होता है दोस्तों घटाना, यानी एक में से दूसरे घटाएंगे कितना मिलेगा, 26। यानी कि मान लीजिए हमने बड़ी संख्या x माना, उसमें से y घटा दिया, तो दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 26। इसे आप समीकरण कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं। तथा देखिए दूसरा कंडीशन है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लीजिए एक संख्या जो x है, दूसरी संख्या y है, उसकी क्या है, 3 गुनी के बराबर है। बराबर के लिए है, इसे समीकरण क्या मान लेंगे दोस्तों, 2। तो चूंकि यहाँ पे x का मान आपने y के पदों में निकाल लिया है दोस्तों, यह जो x का मान आपने निकाला है उसको कितना रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण, ठीक है दोस्तों, 1 में प्रतिस्थापित करने पर आइए करते हैं। जहाँ x हम क्या रखेंगे, 3y। यहाँ पे दोस्तों x रखना तो 3y माइनस y बराबर कितना दोस्तों, 26। यानी कि 2y बराबर आपका 26 है, यानी कि y बराबर 26/2, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 13 गुना। अब यह वैल्यू किसमें आप रख देंगे, समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे दोस्तों y का मान, ठीक है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर 3 पूरे y है, तो y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 13। 3 गुणा 13 x बराबर 39 दोस्तों। ठीक है, अतः आपकी 2 संख्याएं कितनी होंगी दोस्तों, तो 2 संख्याएं कितना है, 39 तथा 13 है। आइए देखते हैं आपका जो प्रश्न जो उत्तर आया सही है कि गलत है। देखेंगे यहाँ x माइनस y बराबर 26, x का वैल्यू कितना है, 39 माइनस 13 करेंगे 26 आपका मिल जाएगा दोस्तों। x का वैल्यू 39 और y का वैल्यू 13 39, दोनों बच गए हैं बराबर, यानी कि आपका उत्तर क्या है दोस्तों, सही है। अब इसका प्रश्न 2 देखेंगे हम। प्रश्न 3 का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, 2 कोण, एक बड़ा एक छोटा है। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए संपूरक क्या होता है दोस्तों। तो संपूरक कोण वह 2 कोण होता है जिनका योग कितना डिग्री, 180 डिग्री, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों कि माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या है दोस्तों, y। चलिए हमारे x डिग्री है, क्या डिग्री है, y डिग्री है। ठीक, आइए हम सॉल्व करते हैं इसे प्रश्नानुसार, ध्यान देंगे। तो क्योंकि यह x और y दोनों क्या है, संपूरक कोण है, तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यानी कि x प्लस y बराबर कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं संपूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों।
ये इसे मान लेंगे आप समीकरण 1 मान लेंगे। तथा दूसरा क्या हो रहा है कंडीशन कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है दोस्तों। आपने बड़ा कोण क्या माना है x, बड़ा कोण आपने माना है x और छोटा कोण कितना माना आपने y। तो छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक दोस्तों 18 डिग्री अधिक। ठीक है, इसे समीकरण कितना मान लेंगे 2। यह जो x का वैल्यू है उठा के किस में रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, यानी x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर करेंगे दोस्तों, यानी यहाँ हो जाएगा y प्लस 18 बराबर 100। ठीक है दोस्तों, y प्लस 18 और प्लस आपका क्या है यहाँ पे y है, y बराबर 180। ठीक है, एक y हो जाएगा आपको 2y बराबर 180 प्लस में 18 पर 98 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 18। यानी कि दोस्तों आपका हो जाएगा y बराबर, ठीक है घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2 दोस्तों, 7 में से 1 जाएगा होगा 6 दोस्तों, यानी 162 बटेगा कितना हो जाएगा 2 क्योंकि गुणा भाग हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा दोस्तों y बराबर देखेंगे 2 8 16 2 को मिलेगा। ठीक है, यह y का वैल्यू उठा के आप इसमें रख देंगे दोस्तों समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है दोस्तों, तो करते हैं हम यहाँ पे ध्यान देंगे। यानी कि x बराबर y का वैल्यू 81 है प्लस कितना दोस्तों 18 है, जोड़ेंगे तो x बराबर 189 होगा, 189 हो जाएगा दोस्तों कितना डिग्री हो गया 99 डिग्री। ठीक है, अतः आपका बड़ा कोण कितना हो गया, बड़ा कोण हो गया दोस्तों x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण कितना हो गया दोस्तों, छोटा कोण आपका हो गया y बराबर कितना डिग्री दोस्तों 81 डिग्री। आप दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए इसका कितना दोस्तों 180 आएगा और जो बड़ा कोण है इससे कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखेंगे 3। है दोस्तों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रेट 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रेट 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। आइए हम साथ करते हैं, क्या आपको ज्ञात करना, जो ज्ञात करना पाए उसी को मानेंगे। ज्ञात करना आपको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मान लेंगे। माना प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्रमशः रेट x तथा रेट y है। यानी कि x रुपया मतलब क्या दोस्तों y रुपया है, आपने मान लिया। प्रत्येक गेंद का बल्ले का कितना है x और प्रत्येक गेंद का कितना दोस्तों y है। ठीक है, अब चूंकि ध्यान देंगे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो प्रश्नानुसार जो कंडीशन दिया उसके अनुसार लगाएंगे। अब चूंकि ध्यान देंगे यहाँ पे 7 बल्ला और 6 गेंद मिलकर टोटल कितना रुपये में खरीदा जा रहा है 3800 में खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ बताएंगे आप अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले का कितना होगा 7 है, एक गेंद का मूल्य y है। ठीक है दोस्तों, तो 6 गेंद का कितना होगा 6y। तो सिंपल आप जानते हैं, यानी किसका दोस्तों 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे का मूल्य कितना है दोस्तों 3800 है। यानी कि यहाँ पर जाएगा 7x प्लस 6y बराबर कितना दोस्तों 3800। इसे आप समीकरण कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, तथा दूसरा देखते हैं, दूसरा कंडीशन बाद में क्या करेंगे 3 बल्ला कितना खरीदा 5 गेंद खरीदा दोस्तों, यानी 3 बल्ले ठीक है प्लस 5 गेंदे का मूल्य कितना दोस्तों 1750 रुपया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 5y बराबर 1750। इसे समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे दोस्तों। अब आपको जो प्रतिस्थापन यदि सॉल्व करना है तो कोई एक समीकरण ले लेंगे। आइए हम समीकरण 2 ही ले लेते हैं। समीकरण 2 से 2 ले लेते आप x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो x बराबर ध्यान दें दोस्तों ये प्लस में है 1750 या प्लस में 5 है 75 करेंगे तो माइनस का 5 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों x में 3 से गुणा है तो बटेगा कितना आ जाएगा 3। इसी समीकरण कितना मानेंगे दोस्तों 3।
जब आपने 2 से या वैल्यू x का निकाला, किसमें रखेंगे? 1 में रखेंगे, आपको बताया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर। ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाके रखना। ठीक है, तो यहाँ पे है दोस्तों, देखेंगे 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 1750 माइनस 5y बटे का 3 है दोस्तों। अब प्लस यहाँ पे कितना है? 6y बराबर 3800 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? पूरा करते हैं। ठीक है, तो 7 में 0 होगा 0, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 से 49 और 3 52 हासिल 5, 7 से कम 7 हाथ होगा दोस्तों 12 माइनस 7 बचे 35, 3 छक पूरा करते इसका नहीं है, 3 छक में कितना होगा दोस्तों? 18 होगा। पूरे बटे में हो जाएगा 3 बराबर यह हो गया। ठीक है, यानी किसे लिख सकते हैं? 12250 माइनस 35 प्लस 18 सिंपल है, क्या होगा दोस्तों? घटेगा, यानी कि माइनस का 17y बचेगा दोस्तों। ठीक है, बराबर यहाँ हो जाएगा 3800 गुणे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा माइनस का 17y बराबर 300 300 तीनों बटे 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11 दोस्तों, प्लस है 75 करें तो माइनस का 12250, यानी कि माइनस का 17y बराबर ध्यान देंगे यहाँ पे 0 में से घटाएंगे, 0 की संख्या बड़ा है, 5 में से 0 जाएगा कितना होगा? 5, 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 8 जाएगा, माइनस बचेगा, यानी कि y बराबर है माइनस 850 बटा माइनस का 17। ठीक है दोस्तों, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 17 बचे 50। ठीक है दोस्तों, यानी कितना आपका आ गया? ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? 50। y का वैल्यू कितना आ गया? 50 आ गया। यह वैल्यू उठाकर किसमें रख देंगे? समीकरण 3 में। यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर जब 3 में प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे y वैल्यू 50 बटा 3। ठीक है दोस्तों, सब सॉल्व करेंगे, 1750 माइनस 5 बटे 25 250 बटे का 3, 17 में से 1750 से 250 घटाएंगे कितना बचेगा? 1500 बटे का 3, यानी कि 3 बचे 15, कितना आ गया दोस्तों? 500। कितना आ गया? 500 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, x का वैल्यू आ गया दोस्तों 5, यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना दोस्तों? 500 रुपया, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या माने थे दोस्तों? y का वैल्यू आपने कितना निकाला? 50 निकाला, यानी 50। तो दोस्तों क्या का आंसर हो जाएगा? आपका क्या आंसर सही है कि गलत है? कि जो आप समीकरण माने तो उसमें रख के देख लेंगे आप दोस्तों। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है दोस्तों? 500 है, तो 500 से 7 में गुणा करेंगे तो 3500 होगा दोस्तों। अब चूंकि ध्यान देंगे यहाँ पे y का वैल्यू 50 से 6 में गुणा करेंगे 300 होगा दोस्तों। अब 3500 300 कितना होगा? 3800, यानी कि दोनों के क्या होगा? दोनों पक्ष बराबर हो गया, यानी कि आपका उत्तर क्या है दोस्तों? सही है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4 है दोस्तों, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रेट 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रेट 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा दोस्तों? तो पहले ध्यान देंगे, एक कोई टैक्सी है दोस्तों, उसमें तो भाड़ा फिक्स है, नियत है, इतना देना ही देना है, प्लस नियत भाड़े का अतिरिक्त पर किलोमीटर चार्ज जोड़ के उसमें क्या किया जाता है? सम्मिलित जोड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो आपको निकालना क्या है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पहले मान लेते हैं दोस्तों। तब मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर, ठीक है, भाड़ा कितना दोस्तों?
वाई रुपया है। कितना है? वाई रुपया है। नियत एक्स है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? वाई है। पहला दिया कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा दिया गया? 105 रुपया। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। 10 किलोमीटर दूरी चलना है तो दूरी चलना है आपका एक्स तो नियत है देना ही देना है, यह फिक्स है कि आपको 100 रुपया देना ही देना अगर टेम्पो आप टैक्सी में बैठ गए तो। ठीक है दोस्तों। प्लस उसके बाद आपने अतिरिक्त कितना चला, कितना दूरी चला? 10 किलोमीटर दूरी चला। अतिरिक्त यानी कि 1 किलोमीटर का जब हमने वाई रुपया भाड़ा दिया तो जब 10 किलोमीटर चलेंगे तो कितना भाड़ा देंगे? 10 वाई। और नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों जोड़कर टोटल कितना रुपया हो गया? 105 रुपया। इसे आप समीकरण कितना मान लेंगे दोस्तों? ठीक है। तब तक ये दूसरा कंडीशन देखते हैं सेम वही। दूसरा कंडीशन नियत भाड़ा तो आपको देना ही देना है, प्लस इतना किलोमीटर तक चला गया 15 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर को वाई रुपया से तो 15 का कितना होगा? 15 वाई बराबर टोटल कितना होगा दोस्तों? 155। इसे आप समीकरण कितना मान लेते हैं? 2। कोई समीकरण ले लेंगे, आइए हम समीकरण 1 ही लेते हैं। समीकरण 1 से दोस्तों 1 से आप क्या करेंगे? x का मान y के पदों में निकालेंगे, कितना होगा? 105 प्लस से पक्षांतर करेंगे -10y। इसे समीकरण कितना मानेंगे दोस्तों? 3। यह वैल्यू किस में रख देंगे? आप 2 में रख देंगे। तो आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर आइए दोस्तों जब हम प्रतिस्थापित करेंगे यानी जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे? 105 -10y। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे x है 2 में रखेंगे क्योंकि हमने 1 से निकाला है। तो यहाँ x के जगह पर रखेंगे कितना दोस्तों? 105 -10y प्लस का यहाँ पे कितना है दोस्तों? 15y बराबर में कितना है दोस्तों? 155 है। ठीक है। अब यहाँ पे 105 15 में से 10 घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा? 5y बराबर 155 यानी कि 5y बराबर हो जाएगा 155 प्लस है 95 करेंगे तो माइनस का 105 यानी कि y बराबर ध्यान दें 155 से 50 बनाएंगे तो दोस्तों बचेगा 5। अब y में 5 से गुणा 95 करेंगे तो भाग हो जाएगा यानी कि y बराबर 5 में 50। y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 10। यहाँ वैल्यू उठा गया 3 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर जब आप करेंगे 3 में यहाँ पे है x बराबर 105 -10 गुणे कितना है दोस्तों? 10। ठीक है 10 यानी x बराबर 105 -10 दहां में 100। ठीक है दोस्तों यानी x बराबर आपका कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। आप क्या देख रहे हैं? नियत भाड़ा 5 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है दोस्तों? 10 रुपया है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दोस्तों नियत भाड़ा आपका कितना है? नियत भाड़ा आपने क्या माना था? x माना था। x का वैल्यू कितना आ गया? 5 रुपया देना ही देना है तथा ठीक है प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना माना था आपने? y। प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या माने थे आपने? y। y का वैल्यू कितना आ गया? 10 रुपया। यह तो आपने निकाले। उसके बाद यह निकालना है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के कितना भाड़ा देना होगा दोस्तों। ठीक है। तो व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए ठीक है यात्रा करने के लिए ठीक है देय भाड़ा कितना भाड़ा देना पड़ेगा दोस्तों? ध्यान देंगे यहाँ पे आपका क्या कैसे इक्वेशन बनेगा? x का तो नियत है दोस्तों, x तो नियत ही है आपको देना ही देना है प्लस 25 किलोमीटर यानी 25 वही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपने कितना निकाल चुका है? 5 रुपया। यहाँ तो देना ही देना है प्लस 25 गुणे y का वैल्यू आपने कितना निकाला दोस्तों? 10 यानी कि 5 प्लस 25 का हमें 250 यानी 5 प्लस 250 कितना रुपया देना पड़ेगा दोस्तों? 255 रुपया देना पड़ेगा। क्या आपने जो x और y का वैल्यू निकाला क्या सत्य कि नहीं? इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। x का वैल्यू आपने कितना निकाला? 5। y का वैल्यू 10 10 में 100 प्लस 5 105 यानी कि दायां बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है दोस्तों? बराबर है हमारा। ठीक है। आइए हम अगला प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है दोस्तों यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो
वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। और भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न बराबर जानते हैं दोस्तों क्या होता है, अंश बटा हर होता है। पहले अंश और हर मान लेते हैं। आइए दोस्तों मान लेते हैं, माना, ठीक है, अंश x तथा हर कितना दोस्तों y है। आप भिन्न बराबर जानते हैं दोस्तों, भिन्न बराबर होता है क्या, अंश बटा हर, यानी आपका भिन्न हो जाएगा यहाँ पे कितना, x बटा y हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे क्या पहला कंडीशन कह रहा है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है दोस्तों, 2 जोड़ना है। या भिन्न का वैल्यू कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पे x बटा y आपका भिन्न है, अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है। इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है दोस्तों, 9/11 हो जा रहा है। हम पक्षांतर कर देंगे, इधर करेंगे तो 11 से गुणा होगा तो 11x प्लस 11 दूना 22, इधर करेंगे तो 9y प्लस कितना होगा, 9 दूना 18 होगा दोस्तों। यानी कि 11x प्लस y जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, माइनस का 9y। ठीक है दोस्तों, बराबर 18 प्लस माइनस 22 हो जाएगा। यानी कि 11x माइनस 9y, 18 में से 22 जाएगा माइनस का 4, इसी समीकरण कितना मान लेंगे दोस्तों, मान लेंगे आप। ठीक है, अगला कंडीशन, ठीक है, दूसरा कंडीशन तथा दूसरा कंडीशन है कि दोनों में कितना जोड़ना है दोस्तों, 3 जोड़ना है। x बटा y है, अंश में भी क्या करना है, 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है। तो 5 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, वही काम करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 6 से होगा 6x, 36 18 गुणा करने पे 5y प्लस 5 15 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15 पक्षांतर कर लीजिए, प्लस है माइनस का 5y बराबर प्लस 15, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। यानी कि 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, इसे समीकरण कितना मानेंगे उसको 2। अभी तो आपने समीकरण बनाया, अब इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। एक आपका यहाँ पे है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का कितना 4 है, x बराबर माइनस है दोस्तों, तो प्लस हो जाएगा 9y माइनस 4, 11 से गुणा तो भाग हो जाएगा, समीकरण कितना मान लेंगे 3। जब आपने 1 से निकाले थे किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं हम तो 6x का वैल्यू 9y माइनस 4 बटे का 11 प्लस क्या है दोस्तों, माइनस का 5y है, माइनस का 5y बराबर कितना है, माइनस का 3। गुणा करते हैं 6 9 54y माइनस 6 4 को 24, शिक्षा गुणा करेंगे 11 बचे 55y हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पूरे बटे में हो जाएगा 11 बराबर माइनस का 3, यानी कि यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 54 में से 55 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का y माइनस का 24 बराबर माइनस 3 भाग है, पक्षांतर करेंगे गुणा 11 हो जाएगा। यानी कि माइनस y बराबर माइनस का 11 3 है 35, माइनस 24 से कितना हो जाएगा, प्लस का 24, यानी कि माइनस y बराबर घटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो माइनस 35 प्लस 24 माइनस करना, माइनस माइनस करना, 3y बराबर कितना दोस्तों 9। इसका वैल्यू आ गया y का। अब यह वैल्यू उठा किसमें रख देंगे, 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर कितना दोस्तों, 9y माइनस 4 बटा 11, यानी कि 9 गुणे y का वैल्यू 9 माइनस 4 बटे का 11, x बराबर 99 81 माइनस 4 बटे का 11, x बराबर 81 से 4 घटाएंगे दोस्तों 77 बटे का 11, x बराबर 77 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अतः आपका भिन्न हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बटा y आपने लिखा था, x का वैल्यू 7 तो y का वैल्यू 9, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। आपका आंसर सही है। ये देख लेते हैं यहाँ पे x का वैल्यू कितना है दोस्तों 7, 11 से 77, y का वैल्यू कितना है दोस्तों 9। ठीक है, 99 81, 77 में से 81 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे।
प्रश्न 6 है, 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी है, हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी। आपको क्या बनाना है, उनकी वर्तमान, यानी कि जैकब का और उसके पुत्र का वर्तमान आय बताना दोस्तों। ठीक है, आपको अगर आपको वर्तमान मालूम रहेगा तो आप पूर्व का, ठीक है दोस्तों, और बाद का निकाल सकते हैं। बाद पूर्व में होता है पहले। ठीक है दोस्तों, आइए हल करते हैं। हम हल करेंगे, मान लेंगे, माना जैकब का वर्तमान आय बराबर x वर्ष, ठीक है दोस्तों, तथा उसके पुत्र का वर्तमान आय कितना मान लीजिए दोस्तों, y वर्ष। कितना मान लीजिए, y वर्ष। पहला कंडीशन का है 5 वर्ष बाद दोस्तों। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। यह बताइए, इस समय 2020 है तो 5 वर्ष बाद 2000 क्या होगा, 20 + 5 यानी 2025। हम क्या करें, बाद के लिए जोड़ते हैं दोस्तों, कि हम निकालेंगे 5 वर्ष बाद जैकब का आयु हो जाएगा, इस समय उसका आयु कितना है दोस्तों, x है, तो 5 वर्ष बाद x + 5 वर्ष हो जाएगा, तथा उसके पुत्र का आयु, उसके पुत्र का आयु दोस्तों, इस समय y है, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार इसमें 2 केस है। ठीक है दोस्तों, तो पहला केस पर ध्यान देंगे यहाँ पे क्या, कि जैकब की आय उसके पुत्र की आय से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो जैकब का आयु है, जो जैकब का आयु है इस कंडीशन में 5 वर्ष बाद के लिए 3 गुना आ जाएगा, किसके, अपने पुत्र की आयु से, किसकी आयु के, पुत्र की आयु से। ठीक है दोस्तों, तो जैकब का आयु 5 वर्ष बाद कितना है, x + 5 यानी बराबर 3 गुना उसका पुत्र का कितना है, y + 5, यानी कि यहाँ हो जाएगा x + 5 बराबर 3y + 3 बचे 15। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, x बराबर 3y + 15 प्लस तो आ जाएगा -5, x बराबर 3y + 10। इसे समीकरण कितना मान सकते हैं दोस्तों, मान सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है, ध्यान देंगे। दूसरा कंडीशन का है 5 वर्ष पूर्व मिस होता है, पहले मिस होता है दोस्तों, घटाना। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व के निकाल लेते हैं। पहले पूर्व क्या था, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस समय x है, 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, x - 5 वर्ष घटाते हैं, तथा उसके पुत्र का आयु, उसके पुत्र का आयु कितना होगा दोस्तों, y - 5 वर्ष। ठीक है, इस कंडीशन में द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा दोस्तों, ध्यान देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। ध्यान देंगे दोस्तों, यानी कि इस कंडीशन में जो जैकब का आयु है, जो जैकब का आयु है कितने गुना था, 7 गुना, किसके, पुत्र के आयु से, उसके पुत्र के आयु से। ठीक है दोस्तों, जैकब का कितना है, x - 5 बराबर 7 गुना कितना दोस्तों, y - 5, यानी x - 5 बराबर 7y - 7 बचे क्या होगा, 35। ठीक है, x इधर आएगा तो -7y बराबर इधर हो जाएगा -35 -5 यानी x - 7y बराबर हो जाएगा दोस्तों -30। से समीकरण क्या मान लेंगे आप, 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से वैल्यू उठा किस में रख देते हैं, हम किस में रखते हैं दोस्तों, 2 में रख देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर दोस्तों, प्रतिस्थापित करने पर ये प्रतिस्थापित कर लेते हैं, तो x का वैल्यू 3y + 10 है, तो यहाँ पे आप रखेंगे 3y + 10 - 7y बराबर माइनस का क्या है, 30 है। ठीक है,
यहाँ पर हो जाएगा 3 में से, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4y, 3 में से आ जाएगा तो माइनस का 4, 10 जाएगा तो माइनस का 30 माइनस का 10, यानी कि y बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस का 40/4 माइनस का 4, यानी कि आपका हो जाएगा दिस इंप्लाई y बराबर होगा 10 को 40। y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। जब y का वैल्यू आपका 10 आ गया, यह वैल्यू उठा कर किस में रख देंगे दोस्तों समीकरण 1 रख देंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर आइए 1 में हम करते हैं तो y का वैल्यू 10 आया है, x बराबर 3 × 10 प्लस 10 है आपका, ठीक है, यानी x बराबर 3 में 30 प्लस 10, यानी x बराबर 30 10 कितना होगा दोस्तों 40, x वैल्यू हो गया 40। अतः जैकब का वर्तमान है, ये आ गया जैकब का दोस्तों वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, ठीक है, तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु, उसके पुत्र का वर्तमान आयु या मान के दोस्तों y बराबर कितना, y का वैल्यू कितना हमने निकाला है 10 वर्ष, कितना निकाला दोस्तों 10 वर्ष। आइए हम इस कंडीशन को फॉलो कराते हैं। पहला आइए यहाँ पे तो x का वैल्यू कितना अपना है 40 5 40 5 45, 10 5 15 45, यानी दाएं पर बाएं पर दोनों बराबर दोस्तों, यानी कि हमारा जो प्रश्न है उत्तर है क्या दोस्तों सही है।